हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग कैसे हैं। आपका एक बार फिर से चैनल पर स्वागत है और आज हम शुरू करेंगे पार्ट नंबर 3 ऑफ आवर चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूज़िक। पहले दो पार्ट के अंदर हमने एवलिन ग्लेन के बारे में पढ़ा था, जो कि हियरिंग इम्पेयर्ड से गुजर रही थी, जिनको हियरिंग इम्पेयरमेंट की बीमारी थी, यानी कि वो एवलिन ग्लेन बहरी थी। लेकिन अपनी इस डिसेबिलिटी के बावजूद भी एवलिन ग्लेन ने म्यूज़िक के क्षेत्र में, म्यूज़िक के फील्ड में उन्होंने अपना एक अलग मुकाम स्थापित किया। एक अपने आप को लीडिंग म्यूजिशियन के तौर पर उन्होंने अपना आप को स्टेबल किया और ज़िंदगी में कामयाबी के ऊंचाइयों को छुआ। आज हम अपने नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट के अंदर बात करेंगे बिस्मिल्लाह खां के बारे में। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, बहुत सारी पिक्चर्स यहाँ पर दी हुई है, बहुत सारे प्रोमिनेंट लोग पिक्चर्स के अंदर दिखाए गए हैं। जैसे ऑन द राइट हैंड साइड अ पर्सन इज़ होल्डिंग द तबला। आप सभी को पता है कि तबला एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, और जब तबले की बात आती है, इस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की बात आती है, तो दिमाग में सबसे पहले नाम आता है जाकिर हुसैन का। सो द पर्सन यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन विद द तबला, ही इज़ नन अदर देन जाकिर हुसैन। तो काफ़ी सारे लोग आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे somebody is playing flute, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, my on the left hand side of the screen, and next to him a person is playing sitar, Pandit Ravi Shankar, and so on. But today in this particular video, in this particular part, we are going to study about the legend उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिनको भारत सरकार ने उनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट के लिए भारत रत्न से भी सम्मानित किया था। एम्परर औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। अब क्या हुआ कि जो बादशाह औरंगजेब था, सम्राट जो औरंगजेब था, उसने अपने दरबार में जो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था जिसकी बड़ी श्रिल, बड़ी कर्कश आवाज़ थी, पुंगी, उसका बजाना लगभग बंद कर दिया था। अब ये जो पुंगी था, ये जो रीडिड थे, यानी कि रीडिड का मतलब होता है विंड इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव रीड्स लाइक द फ्लूट, द क्लैरिनेट, मतलब जिनकी एक पतली सी डंडी होती है, इसमें छेद होते हैं जिसको फूंक मार के बजाया जाता है। तो पुंगी उन सभी के लिए एक जेनरिक नेम बन गया। Few had thought it would be one day be revived. बहुत कम लोग ऐसा समझते थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि दोबारा इस पर से बैन हट जाएगा। A barber of a family of a professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. एक बार्बर था जिसका शाही खानदान में आना जाना था, तो उसने सोचा कि पुंगी की जो कमियां हैं मैं उनको दूर कर दूंगा। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. अब उसने क्या किया कि उसने एक पाइप का चुनाव किया जो कि नेचुरली खोखला था, और वो लंबा भी था और चौड़ा भी था पुंगी के मुकाबले। उसने उसके अंदर 7 होल बना दिए। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. अब जब वो उन पर हाथ रख करके उसको बजाता था तो उसमें से बहुत ही मधुर संगीत निकलता था। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. The instrument, so different from the pungi, had to be given a new name. As this story goes, since it was first played in the Shah's chambers and was played by a Nai barber, the instrument was named the शहनाई। यानी कि एक शहनाई जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम शहनाई कैसे पड़ा, उसका जो एक हिस्टोरिकल यहाँ दिया गया है, उसका नाम कुछ इस तरह से पड़ा कि पुंगी बादशाह ने बैन कर दी थी, तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को रिवाइव करने के लिए नाई जिसका घर आना जाना था, उसने एक नया इंस्ट्रूमेंट खोज लिया, और जब वो शाह के सामने, यानी कि बादशाह के सामने जब उसको प्लेड किया गया, बजाया गया, तो हर कोई उसकी इस चीज़ से इम्प्रेस हो गया। अब
चूँकि बादशाह के सामने इसको बजाया गया था, शाह के सामने इसको बजाया गया था और किसी नाई ने इसको बजाया था, तो इसका दोनों का नाम मिला करके इसका नाम पड़ गया शहनाई। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हियर इज़ अ पुंगी, बीन टाइप है जो सपेरा आपने देखा होगा, सांप को बुलाने के लिए बजाते हैं पिक्चरों के अंदर, आपने देखा होगा। एंड द राइट हैंड साइड दिस इज़ द शहनाई। The sound of the Shehnai began to be considered auspicious, and for this reason it is still played in the temples and it is an indispensable component of any North Indian wedding. अब इस शहनाई को ये माना जाने लगा कि बड़ी मंगलकारी है, तो नॉर्थ इंडिया के अंदर जहाँ भी शादियाँ होती थी इसको वहाँ बजाया जाने लगा। In the past, the Shehnai was part of the Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. Till recently it was used only in temples and weddings. प्राचीन समय में क्या होता था कि जो ट्रेडिशनल जो एक 9 इंस्ट्रूमेंट जो होते थे कोर्ट के अंदर, नौबत जिनको कहा जाता था, ये उनमें से एक हुआ करता था। लेकिन अब हाल ही में रिसेंटली में इसका इस्तेमाल मंदिरों और शादियों में किया जाता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इसको क्लासिकल स्टेज पर लाने का श्रेय केवल एक व्यक्ति को दिया जाता है जिनका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। एज अ 5-year-old, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ दमरो इन बिहार। बिहार की एक राज्य स्टेट थी, एक प्रांत था, बिहार का एक प्रांत था दमरो, जहाँ पर वो पैदा हुए थे और 5 साल के जब वो थे तो वहाँ गिल्ली डंडा खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg, अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराज। अब वो क्या करते थे कि वहाँ पर जो बिहारी जी का मंदिर था वहाँ पर वो भोजपुरी चैता गाने के लिए जाते थे और उसके बाद इनाम के तौर पर उनको लड्डू मिलता था जिसका वज़न होता था 1.25 kg, जो कि वहाँ के महाराज द्वारा दिया जाता था। दिस हैपन 80 years ago and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the भारत रत्न। ये 80 साल पहले की बात है और भारत सरकार ने जब उनको भारत रत्न दिया तब तक वो पूरी दुनिया की सैर कर चुके थे। Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather, Rasool Bakhsh Khan, was the Shehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. 1916 के अंदर वो पैदा हुए 21 मार्च को और बिस्मिल्लाह संगीतज्ञों के परिवार से आते थे। उनके जो बिहार के जो परिवार था, म्यूजिशियन फैमिली, वहाँ से वो बिलोंग करते थे और उनके जो दादा थे रसूल बख्श खान, वो शहनाई नवाज़ के नाम से जाने जाते थे भोजपुर के जो राजा थे उनके दरबार में। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। उनके पिताजी और जो उनके दूसरे पूर्वज थे वो भी शहनाई के बड़े अच्छे वादक थे, उनको बड़े अच्छे तरीके से शहनाई बजाना आता था। The young boy took to music early in life at the age of 3 when his mother took him to the maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi. Bismillah was fascinated watching his uncles practice the shehnai. अब क्या होता है कि जो जब बड़े हो रहे होते हैं तो इनकी ज़िंदगी में एक मोड़ आता है कि ये म्यूज़िक को अपना करियर बनाने के बारे में सीरियस हो जाते हैं कि इनकी जो मदर है वो इनको मामा के यहाँ ले जाती है और जो बिस्मिल्लाह खान है वो जब अपने मामाओं को इस इंस्ट्रूमेंट को बजाते हुए देखते हैं तो बड़े फैसिनेट हो जाते हैं, वो बड़े इससे प्रभावित हो जाते हैं। अब उनके मामा कहाँ रहते थे? बनारस के अंदर रहते थे, जो बनारस के अंदर रहते थे और बनारस जो कि आज वाराणसी के नाम से जाना जाता है। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras where Baksh was employed to play the shehnai. अब जल्दी क्या होने लगा, ये मामा के साथ जाने लगे विष्णु टेम्पल जो कि बनारस के अंदर था और वहाँ ये जाकर के शहनाई बजाने लगे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अब क्या होता था
कि अली बख्श जो इनके मामा थे वो शहनाई बजाते थे और ये घंटों तक एकदम फैसिनेट होकर के, यानी कि कैप्टिवेटेड होकर के, एकदम तल्लीन होकर के उसको दूसरे सिरे पर सुना करते थे. स्लोली he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. अब क्या होता है कि धीरे धीरे उन्होंने अपने जो ट्रेनिंग थी वो स्टार्ट कर दी इसको बजाने की, और वो पूरे पूरे दिन बैठ करके शहनाई को बजा कर उसका अभ्यास करते थे. सालों तक वो बालाजी और मंगल मैया के टेंपल आते थे और गंगा किनारे बैठ कर के वो इस शहनाई इंस्ट्रूमेंट का अभ्यास किया करते थे, और ये उनकी सबसे फेवरेट जगह हो गई थी अभ्यास करने के लिए, जहाँ वो एकांत में बैठकर गंगा के किनारे अभ्यास किया करते थे. द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई. उसके बाद क्या होता था, उसके बाद में क्या होता था कि गंगा का जो बहता हुआ पानी है उसने उनको इंस्पायर्ड किया इम्प्रोवाइज़ करने के लिए, सुधार करने के लिए, और उन्होंने कई सारे जो राग थे उनको इन्वेंट किया, जिनको ऐसा माना जाता था कि शहनाई के साथ उन रागों को बजाया नहीं जा सकता. सो दिस वॉज द third video and the first part of the life of the great musician, the Shehnai instrument player उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. अब उनके लाइफ से जुड़ी हुई और क्या क्या चीज़ें हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर पता करेंगे. टिल देन, थैंक यू वेरी मच.